हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अर्पिता चन्ने भारत इंस्टीट्यूट से चलाने जाने वाले नेचुरोपैथी DNYS सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम आज 10 बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं। पहला जो प्रिंसिपल था वो था सभी रोग एक है, उनका कारण एक है, उनकी चिकित्सा भी एक है। इसका हमने पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था दूसरा प्रिंसिपल, जर्म्स आर नॉट द कॉज ऑफ डिसीज, यानी जो कीटाणु होते हैं वो रोग का कारण नहीं है। ये भी प्रिंसिपल हमने ब्रीफ इसका डिस्कशन किया था और आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो तीसरा प्रिंसिपल हमने लिया था तीव्र रोग, यानी एक्यूट डिसीजेस आर नॉट एनिमीज, यानी हमारे शत्रु नहीं है, आर फ्रेंड्स, यानी वो हमारे मित्र हैं। जो तीसरा प्रिंसिपल है उसको हमने पूरा अच्छे से एलैबोरेट किया था, यानी बहुत अच्छे से समझा था। जैसे कि हम उसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि एक पेशेंट है जिसको गॉइटर हुआ था। गॉइटर यानी आपको पता ही होगा कि गले में ये यहाँ पे बहुत बड़ा सूजन आ जाता है, घेंगा जिसे बोलते हैं। तो इसका पेशेंट जब प्राकृतिक चिकित्सा में आया और उन्होंने नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट की थी, तो वो नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट में उनको यानी कुछ ही दिनों में उसकी जो सूजन थी, घेंगे की जो सूजन थी, वो 50% तक के कम हो गई। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि फिर से वो सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब बढ़ने के बाद में हमको लगता है कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि सूजन कम हो गई है और फिर से आ गई है। तो बाद में क्या हुआ, उस पे वो सूजन के साथ में वहाँ पे एक फोड़ा भी आया और वो फोड़े से कंटिन्यू पस बह रहा था। पस बहने के कारण वो जो सूजन थी वो 2-3 दिन में ही 25% रह गई, यानी जो पूरा बहुत बड़ा फोड़ा था, जो सूजन थी, वो सिर्फ 25% रह गई। अब बताइए, वो जो फोड़ा था वो हमारा दुश्मन था, यानी वो पेशेंट का दुश्मन था या फ्रेंड था? यानी वो फोड़े के कारण उसके अंदर का जो भी टॉक्सिन था, विजातीय पदार्थ था, विजातीय तत्व था, मॉर्बिड मैटर जिसे बोलते हैं, वो पूरा निकल गया और उसकी सूजन पूरी कम हो गई। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि तीव्र रोग हमारे शत्रु है? जबकि बाकी के पैथीज में क्या होता है, रोग को इस तरह डील किया जाता है कि जैसे वो हमारे शत्रु है, उनसे लड़ाई प्रारंभ की जाती है, यानी उनसे लड़ना चालू कर दिया जाता है। फिर छोटा मोटा भी डिसीज हो तो उसमें भी उससे लड़ाई की जाती है। जबकि प्राकृतिक चिकित्सा में उससे लड़ाई नहीं की जाती है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में हमने जैसे पहले प्रिंसिपल में पढ़ा था, पहला जो बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था, रोग का कारण क्या होता है? हमारे शरीर में विजातीय तत्व का एकत्रित हो जाना, यही रोग का कारण होता है। तो इस कारण की वजह से हम कैसे बोल सकते हैं कि रोग क्या होता है? रोग के सिम्टम्स होते हैं, यानी जो भी हमारे शरीर में दिखता है वो जिस ऑर्गन में जहाँ जमा हुआ है वो विजातीय तत्व है, और उस प्रकार के रोग के साइन हमें दिखते हैं। क्योंकि हमारा शरीर जो होता है वो बॉडी को क्लीन करने के लिए, यानी शरीर शुद्धि के लिए हमारा शरीर सिग्नल देता है, और वो सिग्नल्स हमको जान के प्राकृतिक चिकित्सक क्या करता है, उसको जान के उसको शरीर को मदद करता है कि वो सारे विजातीय तत्व बाहर निकल जाए और शरीर शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल हो जाए। साथ ही साथ उसका मानसिक भी ध्यान रखा जाता है। यही हमने पढ़ा था, राइट? अब हम आगे के प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं, तो वो है चौथा प्रिंसिपल, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। यानी प्रकृति जो होती है, नेचर इटसेल्फ इज अ डॉक्टर, यानी हमारे शरीर में जो हीलिंग पावर है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना? तो ये सब एग्री करते होंगे, राइट? यानी हमारे शरीर की देखिए, सुबह से लेकर रात तक के जो भी क्रियाएं होती है अपने आप चलती है। हार्ट को कोई बंद नहीं करता, लीवर को कोई काम करने से रोकता नहीं है, सारी जो चीजें हैं वो अपने आप चलते रहती है। अब लीवर को जो भी चीज चाहिए, किडनी को जो भी चीज चाहिए, हार्ट को जो भी चीज चाहिए, वो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है। यानी भगवान ने जब हम शरीर की रचना की ओर जाते हैं और हम देखते हैं
तो भगवान ने हमारा शरीर जो बनाया है इतनी सुंदरता से बनाया है कि जो शरीर को हर एक चीज जो भी चाहिए वो शरीर के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल कराई गई है, यानी वो हर एक चीज वहाँ पे उपस्थित है जो हमारे शरीर को चाहिए। तो वो सारी चीजें जब हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाने पर क्या उसकी हीलिंग पावर भगवान ने नहीं दी होगी? बिल्कुल दी हुई है। देखिए हमारे शरीर में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि अगर हमारी हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको प्लास्टर वगैरह लगा देते हैं। प्लास्टर लगाने से क्या हड्डी जुड़ जाती है? एक्चुअली वहाँ पर हमारे शरीर की जो हीलिंग पावर है वो हड्डी को जोड़ने का काम करती है। जैसे हमें अगर कोई फोड़ा हो गया तो फोड़ा होने के बाद में क्या होता है, दमा, हैजा, बाकी की सारी जो तकलीफें होती हैं उसका ट्रीटमेंट, उसकी चिकित्सा हमारा शरीर खुद ही करता है। हमारे शरीर में जो दी गई हीलिंग पावर है वो खुद ही होती है। जैसे एक क्वेश्चन और है कि हमारे अगर सांस की नली में पानी चला जाता है, जब हम पानी पीते हैं बहुत जल्दी में होते हैं तो क्या होता है, कभी कभार पानी गले में चला जाता है तो खांसी आती है हमें बहुत ज़ोर से, तो वो पानी को बाहर निकालने के लिए वो खांसी आती है। तो ये सब चीज़ें हमारे शरीर में कौन करता है? वो स्वयं प्रकृति करती है। जैसे कुछ आस्तिक, ईश्वरवादी, नेचुरोपैथ इसे ईश्वरीय शक्ति बोलते हैं। जो नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानते, वो निसर्ग का नाम लेते हैं, प्रकृति का नाम लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो स्वयं प्रकृति जो है हमारी स्वयं चिकित्सा करती है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के मुख से एक श्लोक उन्होंने बोला है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापानम समायुक्ता पचाम्यनम चतुर्विधम। यानी मैं ही इस जीवन में, इस शरीर रूपी जीवन में वैश्वानर यानी अग्नि रूप होकर सारे अन्न को प्राणापान यानी प्राण और अपान, इन दोनों क्रियाओं को यानी समीकरण होता है और बहिष्करण होता है। कुछ चीजें हम अंदर लेते हैं, कुछ बाहर डालते हैं। इन सारी चीजों को मैं खुद ही करता हूँ, ऐसा श्री कृष्ण जी के मुंह से उन्होंने बोला हुआ है। श्री मुख से ये वाक्य निकला है। जैसे अन्न का पचन, जो 4 क्रियाएं होती हैं, भोज्य, लेश्य, चोष्य और भक्ष्य, ये सारी चीजें, ये चारों चीजें मैं खुद ही करता हूँ। तो जैसे इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि हमारी जो चिकित्सा है वो प्रकृति ने हमारे अंदर दी हुई है। ऑलरेडी हीलिंग पावर हमारे शरीर में मौजूद है। तो हमारा इतना ही काम रहता है, प्राकृतिक चिकित्सक का केवल इतना ही काम रहता है, प्रकृति जो भी चीजें हमारे शरीर में रोग की तरह, जो रोग के साइन जो उत्पन्न होते हैं, वो उसको हील करने के लिए हमें एक मौका देती है। तो उसे समझकर हमें उसका ट्रीटमेंट करके उन सारे विजातीय तत्वों को बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। यही एक समझदार प्राकृतिक चिकित्सक का काम है। अब हम अगला प्रिंसिपल पढ़ेंगे। हम अभी 5वां प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होती है। ट्रीटमेंट इज नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज बट ऑफ एंटायर बॉडी ऑफ द पेशेंट। यानी जो प्राकृतिक चिकित्सा में पेशेंट की रोग की चिकित्सा नहीं की जाती, उसके समूचे शरीर की चिकित्सा की जाती है। यानी जो उसको प्राकृतिक चिकित्सक बोलते हैं कि रोग नहीं, रोग के चिन्ह है। यानी रोग का कारण क्या है? विजातीय तत्व का एकत्रित हो जाना, शरीर में विजातीय तत्व का एकत्रित हो जाना, ये रोग का कारण है। तो अगर ये रोग का कारण है तो चिकित्सा भी इसी की होनी चाहिए, यही युक्ति संगत है। और प्राकृतिक चिकित्सा में यही किया जाता है। जैसे कि अन्य चिकित्साओं में बाकी बहुत बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं, डिसीजेस के बहुत बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं, ये रोग वो रोग वो रोग, जैसे आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस,
ये सारे डिसीजेज होते हैं। इसमें भी कैसे होता है कि विजातीय तत्व हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, जॉइंट्स में जमा होने के कारण ये सारे रोग आते हैं। उसी को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में जो है वो विजातीय द्रव्य को बाहर निकालकर उस शरीर की शुद्धि की जाती है, यानी रोगी के शरीर को निर्मल, स्वस्थ, सुंदर बनाया जाता है। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो सिर दर्द होता है, बहुत से पेशेंट्स को सिर दर्द होता है। तो जब सिर दर्द वाला पेशेंट प्राकृतिक चिकित्सालय में आता है, नेचुरोपैथी सेंटर में आता है, तो सिर दर्द की चिकित्सा नहीं दी जाती उसे चिकित्सा किस चीज़ की दी जाती है? सिर दर्द क्यों हो रहा है, पहले उसका कारण ढूंढते हैं। और कारण ढूंढने के बाद में जैसे कि उसका पाचन प्रणाली गड़बड़ हो, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की तकलीफ हो, या फिर उसको रक्त में कोई प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से भी सिर दर्द होता है, तो वो कारण ढूंढ के उस कारण का निवारण किया जाता है, यानी उस कारण को दूर किया जाता है। तो ये चिकित्सा हुई। जैसे कि हम देखते हैं कि जो कारण है रोगी के शरीर में विजातीय द्रव्य, यानी रोगी के शरीर में विजातीय द्रव्य कितना है, इस पे वो डिपेंड करता है कि रोगी वो ठीक होगा या नहीं। दूसरा कारण है रोग निवारण के लिए उस रोगी में कितनी जीवन शक्ति है, यानी उस रोगी की इच्छा शक्ति कितनी है रोग निवारण के प्रति। तीसरा कारण जो होता है रोगी किस हद तक चिकित्सा कर चुका है, यानी बाकी और जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनकी चिकित्सा उसने कितनी की हुई है। इस पर भी यह निर्भर करता है कि वो पेशेंट प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से ठीक होगा या नहीं। चौथा कारण है प्राकृतिक चिकित्सा आरंभ करने से प्रथम रोगी को घातक औषधियां नहीं दी जाती, या कोई बड़ा ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, ये देखा जाता है। यानी प्राकृतिक चिकित्सा आरंभ करने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, पहले कि उसने कौन से चिकित्सा पद्धति की दवाइयाँ ली हुई है जो उसके शरीर में जाके टॉक्सिन्स जमा कर रही है। दूसरी चीज, उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। ये दोनों चीजें हमें देखनी पड़ेगी। फिर अगला जो है आखिरी, रोगी प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली में विश्वास करता है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर उसे विश्वास ही नहीं है तो उसे कोई भी आप चिकित्सा दो, उसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा उसे। आप कितनी भी अच्छी ट्रीटमेंट देंगे तो उसे लगेगी नहीं, क्योंकि उसका आप पे विश्वास ही नहीं है। तो इसलिए ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि रोगी का प्राकृतिक चिकित्सा पर विश्वास है या नहीं। तो इन सारी बातों से हमें समझ में आता है कि हम हर एक रोगी को क्यों ठीक नहीं कर सकते, बराबर। तो ये सारी बातें हमने जानी। उसके बाद में हम इसका एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे एक पेशेंट को क्षय रोग हुआ है, क्षय यानी टीबी। तो टीबी होने के बाद में वो अगर प्राकृतिक चिकित्सा कर रहा है तो मरेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उससे भी पेशेंट मरता है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा करने के बाद में जब उसकी मौत होगी तो वो बहुत आरामदेह होगी, यानी वो तड़प तड़प के नहीं मरेगा। वो उसकी जो मौत होगी बिल्कुल शांतिदायक होगी, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है। और अगर रोगी आरंभ से ही प्राकृतिक चिकित्सा कर रहा है फिर भी वो मर नहीं सकता, ऐसा नहीं है, वो फिर भी मर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें देखना पड़ेगा कि उसकी जो तकलीफ है वो हेरिडेटरी तो नहीं है, यानी उसके पैतृक यानी पूर्वजों से आई हुई तो नहीं है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। उसकी वजह से भी पेशेंट्स को तकलीफ हो सकती है या पेशेंट मर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। दूसरी चीज़ जो होती है, हमारा जो शरीर होता है वो शरीर में जो हीलिंग पावर, हमने लास्ट प्रिंसिपल में पढ़ा था कि हमारे शरीर में हीलिंग पावर होती है। तो हमारा शरीर मरते दम तक यानी आखिरी सांस तक के सब चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। यानी जितने भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा है
उन सबको बाहर निकालने की कोशिश करते रहता है, फिर वो आखिरी सांस तक के करता है। और अगर उसमें हमारा अच्छा लग रहा या क्या बोल सकते हैं हम उसे, कि अगर हमारी इच्छा शक्ति, जीवनी शक्ति बहुत अच्छी रही तो बहुत से पेशेंट्स बच भी सकते हैं। ऐसा कभी देखा नहीं गया है कि जो बाकी चिकित्सा प्रणाली के जो पेशेंट्स है, रोगी है, वो उन चिकित्सा प्रणाली से बचते हैं लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली से वो मर जाते हैं, ऐसा कभी देखा नहीं गया है। तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल, पांचवा प्रिंसिपल, चिकित्सा रोग की नहीं पूरे शरीर की जाती है, यानी हम समूचे शरीर की चिकित्सा करते हैं। सिर्फ एक रोग पर ध्यान नहीं दिया जाता है, रोग के कारण पे ध्यान दिया जाता है और उसका निष्कासन किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की ओर। 6 पॉइंट जो है, रोग निदान की आवश्यकता नहीं है। डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस इज नॉट नेसेसरी, यानी रोग का डायग्नोसिस होना, यानी रोग क्या है, कौन सा रोग है, इसकी जरूरत नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसकी जरूरत नहीं है। तो हम जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, रोग का कारण। रोग का कारण क्या बताया जाता है कि विजातीय तत्व हमारे शरीर में एकत्रित होना। तो जब विजातीय तत्व हमारे शरीर में एकत्रित हुआ है तो हमारा काम क्या है कि वो कौन से ऑर्गन में जमा हुआ है, कौन से सिस्टम में आया हुआ है, हम उसको देखना है और उसके हिसाब से फिर प्राकृतिक चिकित्सा उसको बाहर निकालने की चिकित्साएं देता है। तो यह हमारा काम है। तो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में रोग की चिकित्सा की ही नहीं जाती है। हम रोग की चिकित्सा करते हैं क्या? नहीं। हम क्या करते हैं, विजातीय द्रव्य जहाँ एकत्रित हुआ है वह ऑर्गन से उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी दशा में रोग निदान का प्रश्न ही नहीं उठता है क्या? जरूरत ही नहीं है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से ऑर्गन में मल जमा हुआ है, कौन से ऑर्गन में बाकी की चीज़ें, टॉक्सिन्स आए हुए हैं, वो हमें देखना है और उसी के आधार पे हम चिकित्साएं करते हैं। जैसे कि अगर भगवान को लगता या नेचर को लगता कि हमारे शरीर में डॉक्टरों द्वारा या किसी और द्वारा के रोग निदान की आवश्यकता है, तो हमारा जो शरीर है वो चमड़े और मांस का इतना अच्छा आवरण हमारे शरीर के ऊपर नहीं होता। ये पूरा पारदर्शी है क्या? नहीं, ये अपारदर्शी आवरण है, यानी ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसमें से हम अंदर झांक नहीं सकते हैं कि हमारे कौन से ऑर्गन कहाँ है, कैसे है, वो हम देख नहीं सकते। तो अगर नेचर को लगता कि रोग निदान की आवश्यकता है तो वो क्या करता, इसको, ये जो हमारा चोला है, जो हमारा शरीर है, इसको ट्रांसपेरेंट बनाता। क्या बनाता? ट्रांसपेरेंट, ताकि हम इसको, डॉक्टर्स लोग इसको देखें और इसका रोग का निदान करें। तो ये ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि हमें यह पूरा जो सिस्टम है इसको बहुत अच्छे से पैक किया गया है। इसके ऊपर में चमड़े और मांस का बहुत अच्छा आवरण दिया गया है। तो इन सब अवयवों के भीतर जो गड़बड़ी होती है उन सब का कारण एक ही है, जो हम निसर्ग की जो चीज़ें हैं उसका पालन नहीं करते हैं और उसकी वजह से हमारे शरीर में रोग का निर्माण होता है और विजातीय तत्व हमारे शरीर में जमा हो जाता है। फिर वो रोग के सिम्टम्स हमारे शरीर में निकालते हैं। रोग का सिम्टम इसलिए आता है क्योंकि हमारा शरीर नहीं चाहता कोई भी चीज़, हमारे गंदगी हमारे शरीर के अंदर रहे, तो इसलिए उसके सिम्टम्स दिखाए जाते हैं जो वो रोग के रूप में प्रस्तुत करता है। रोग के रूप में प्रस्तुत करने से हमें पता चलता है कि ये रोग हुआ है हमें। तो ये रोग जब हुआ है तो उसको निकालने का कोशिश में ही हमें बहुत सारी तकलीफें होती हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सक क्या करेगा, वो रोग का डायग्नोसिस नहीं करेगा, वो सिर्फ देखेगा कौन से ऑर्गन में है और उसको कैसे बाहर निकालना है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स देने हैं नेचुरोपैथी के। लेकिन अगर हम डायग्नोसिस के लिए जाते हैं बाकी चिकित्सा पद्धतियों में,
तो सिर्फ रोग का निदान करने के लिए ही बहुत सारे पैसे खर्चा हो जाते हैं। और सबसे बड़ा होता है वो समय, बहुत सारा समय भी उसमें नष्ट हो जाता है। फिर रोगी के पास में जो चीज़ें होती है, क्या होती है, टाइम की कमी होती है, उसके शरीर का जो विजातीय तत्व है वो बढ़ जाता है, और फिर वो उसको और एंटीबायोटिक्स या और बाकी की मेडिसिन देके फिर उसको और दवा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। दूसरी चीज़ इसमें हम और भी बोल सकते हैं कि जो अब हम रोग निदान की तरफ जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि रोग निदान परफेक्टली हुआ है। तो यानी कि जैसे 90% डिसीजेज 90% जो होता है वो गलत निदान हुआ रहता है, यानी डिसीज आपको कोई और है और निदान कुछ और आया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ में होती है। 10% अगर हम मान लेते हैं कि डिसीज का ये सही है तो ये सिर्फ डायग्नोसिस हुआ, इसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई, है ना। तो डायग्नोसिस में ही हमारा बहुत सारा समय चला जाता है, और इसमें क्या होता है, रोगी के निदान को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और उसमें ही पेशेंट की मौत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में जब हम देखते हैं एक प्राकृतिक चिकित्सक क्या करता है, जो जीवित है, जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसको देखकर, उसके मुख से उसकी तकलीफ सुनकर ये रोग का यानी कौन से अंग में उसका विजातीय तत्व जमा है उसके बारे में वो सोचता है और उस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है। जबकि बाकी चिकित्सा पद्धतियों में मुर्दों को चीर फाड़ करके उसके डिसीज का पता लगाया जाता है। तो ये सारी पद्धतियाँ हैं, और उसके बाद में हम सारा निदान करने के बाद में वो किस चीज़ से मरा इसका डायग्नोसिस होता है। तो उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ना उसके शरीर में जो विजातीय तत्व है उसकी उसको बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और जो हमारा प्राकृतिक चिकित्सा में जब पेशेंट्स आते हैं तो बहुत सारा विष यानी जहरीली दवाइयों का असर उनके शरीर में होता है। ये हम नेक्स्ट प्रिंसिपल में पढ़ने ही वाले हैं, तो इसका जो है ब्रीफ डिस्कशन हम नेक्स्ट प्रिंसिपल में करेंगे। चलिए हम आगे के प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रिंसिपल है जीर्ण रोग के रोगियों के आरोग्य लाभ में समय लग सकता है। इट टेक्स टाइम टू क्योर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक डिसीजेस, यानी जीर्ण रोग जो होते हैं उनके पेशेंट्स को प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली में टाइम लग सकता है। एक प्राकृतिक चिकित्सक के यहाँ पर उनके विरोधक आए और उन्होंने पूछा था, उनसे एक क्वेश्चन किया था कि आपकी जो चिकित्सा प्रणाली है उसमें रोगों को ठीक होने के लिए बहुत टाइम लगता है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो जो प्राकृतिक चिकित्सक थे जिनसे ये सवाल पूछा गया था उन्होंने क्या आंसर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ मौजूद हैं उन सभी में से सबसे जल्दी लाभदायक चिकित्सा प्रणाली कौन सी है, तो प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है। प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली से बहुत जल्दी रोग ठीक होते हैं, परंतु इसमें एक हमारी परेशानी है कि हमारे पास जो भी पेशेंट्स उपचार करने के लिए आते हैं, जो भी रोगी हमारे पास आते हैं, वो पहले बाकी सारी चिकित्सा पद्धतियों से उपचार ले चुके होते हैं और अंतिम में हमारे पास वो यानी प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में वो आते हैं। उसकी वजह से उनके शरीर में जो टॉक्सिन्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसके साथ ही उनकी मानसिक स्थिति की जो चीज़ होती है, मानसिक स्थिति जो होती है वो बहुत निराशाजनक होती है। उसकी वजह से जो चिकित्सा पद्धति है, हमारी चिकित्सा पद्धति यानी नेचुरोपैथी को बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो क्रॉनिक डिसीजेस जो होते हैं उसमें हमें बहुत समय लगता है, क्योंकि पेशेंट्स जो होते हैं उनको कैसे होता है कि उनके शरीर में ऑलरेडी बहुत सारी दवाइयों का उनको बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बोलो और सारी मेडिसिन उनको दी गई है।
उसकी वजह से उनके शरीर में बहुत सारा विजातीय तत्व एकत्रित हो जाता है और यह विजातीय तत्वों को बाहर निकालने के लिए ऑलरेडी उनके शरीर में विजातीय तत्व एकत्रित हो चुका होता है, उसी की वजह से उनके शरीर में रोग के चिन्ह हमें दिखाई देते हैं और वो रोग के चिन्ह का ट्रीटमेंट ऑलरेडी वो बाकी चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा करके आ चुके रहते हैं। तो उनके शरीर में जो विष पहले से ही जमा है वो और बाकी चिकित्सा पद्धतियों के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसका विष, ऐसे दोनों की चिकित्सा करने के लिए हमें समय की ज़रूरत होती है। तो ये जो होता है, ये विष निकालने के लिए 1 से 1.5 महीना 2 महीने, कभी साल 2 साल लग जाते हैं। इसलिए हमें रोगी की चिकित्सा करने के लिए समय लगता है। तो तंदुरुस्त और नवजीवन को प्राप्त करना यानी स्वास्थ्य है। जो रोगी है उसके शरीर में जो टॉक्सिन्स है वो जब बाहर निकल जाते हैं तो उसका शरीर कैसे बन जाएगा? बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाएगा, उसका शरीर स्वस्थ बनेगा, उसके शरीर का पुनर्निर्माण होगा और वो जो बीज होता है रोग का वो संपूर्ण नष्ट हो जाएगा, तो उसे स्वास्थ्य मिलेगा और वो स्वस्थ हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। तो ये सब चीज़ों को करने के लिए हमें समय की ज़रूरत है और साथ में हमने जो 5 पॉइंट्स देखे थे उनकी भी हमें ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों से होता क्या है कि ये सारे कार्य होने के लिए हमें बहुत फास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक बीज है जिसको हमने अगर ज़मीन में डाला तो उसको अंकुरित होने के लिए टाइम लगता है ना। वो एकदम आज हमने बीज डाला और कल पेड़ बन गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो उसके लिए प्रकृति के गर्भ में उसको जाकर उसको बड़ा होने के लिए समय देना पड़ता है। वैसे ही बोला गया है जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का होता है और आराम से जो काम होता है, धीरे धीरे जो काम होता है वो भगवान का होता है, यानी निसर्ग का होता है। तो इसी पद्धति से जब हम चिकित्सा करते हैं तो ये सब धीरे धीरे होता है। ऐसा तो है नहीं कि जादू की छड़ी घुमाई और रोग ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। रोग का विकास और विनाश, ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत मुख्य है। यानी रोग का विकास, अब हम बोलते हैं कि किसी कोई रोगी है और उसे तकलीफ हुई है तो वो बोलता है कि रातों रात ये तकलीफ आई है। तो ये रातों रात नहीं होता है। ये तकलीफ आने के लिए उसे कुछ पहले से ही उसने कुछ गलतियां करना शुरू किया रहता है, जो निसर्ग के नियमों का उल्लंघन बोलते हैं हम। तो उसका उल्लंघन उसने बहुत पहले से ही प्रारंभ किया हुआ रहता है। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें उसके शरीर में हमें दिखाई पड़ती है, जिसका प्रतिफल उसे रोग के रूप में मिलता है। वैसे ही अगर उस रोग का हमें निवारण करना है या उसके शरीर को हमें शुद्ध करना है, विजातीय द्रव्यों से मुक्त करना है, तो हमें उसके लिए स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट्स देने होंगे और उसे ठीक करना होगा। साथ ही जब तक के हम बोलेंगे कि ये रोग के लक्षण जो नष्ट हो गए हैं, है ना, जब पेशेंट बोलते हैं कि अभी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके शरीर में रोग के जो बीज होते हैं वो उसके शरीर में रहते हैं और उसको नष्ट होने के लिए काफ़ी समय लगता है। जब तक कि वो बीज नष्ट नहीं होंगे रोगी पूर्णतः स्वस्थ नहीं होगा। कुछ दिनों बाद उसमें और दूसरे सिम्टम्स आएंगे या वैसे ही सिम्टम्स आएंगे और उसे वह बीमारियां लगेगी। फिर वो बोलेगा कि मुझे वही तकलीफें बार बार आ रही है, क्योंकि क्या होता है जब वो सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं तो उसने प्राकृतिक चिकित्सा लेना बंद कर दिया रहता है। तो उसकी वजह से रोग के जो बीज होते हैं जिनको नष्ट होना चाहिए वो नहीं होते हैं, वो वैसे ही उसके शरीर में रहते हैं, वो किसी न किसी रूप से वो फल उसे देते हैं। तो उसको हमें नष्ट करना है ताकि रोगी दीर्घायु और स्वस्थ हो और उसके जो शरीर का पुनर्निर्माण हो। तो ये हमें करना है और रोगी को ये सारी चीज़ें समझानी भी है। तो ऐसे रोगियों में जिनको बहुत सारा
तकलीफ होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है। तो रोग का जो वापस आना है ये रोगी की जल्दबाजी के कारण होता है। रोगी बोलता है ना, मुझे जल्दी ठीक होना है, मुझे जल्दी ठीक होना है, मुझे जल्दी ठीक कर दो। ये हर एक पेशेंट बोलता है, क्योंकि उसका पेशेंस लेवल जो है बहुत कम हो चुका होता है। इतनी सारी तकलीफों को झेलने के बाद में, बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियों के पास जाने के बाद में भी उसे आराम नहीं मिलता है। उसकी वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसमें निराशा आ जाती है और उसका धैर्य समाप्त होने लगता है। तो इस टाइम पे हमें प्राकृतिक चिकित्सक का क्या काम है कि ये जो धैर्य है उसका खोना और उसके बाद में उसकी जो निराशा है, ये उसकी जो मानसिकता है वो उसका लक्षण है, यानी इसे हम मेंटल इलनेस बोलेंगे, तो अस्वस्थता बोल सकते हैं इसे। इसको ठीक करने के लिए वो ये हमें समझना है कि ये रोग के ही लक्षण है। हम रोग सिर्फ शरीर का नहीं होता है, जैसे हम आगे प्रिंसिपल में पढ़ेंगे ही, लेकिन हमें उसकी मानसिक अवस्था का ध्यान भी रखना है और उसे ढाढ़स बंधाना है, उसे धैर्य की प्राप्ति करनी है। उसके लिए उसे हम प्रार्थना, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें हमें देनी है। इन सब चीज़ों से उसका जो रोग है वो पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और उसे हमें ठीक करना है, तो उसे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। चलिए आगे बढ़ते हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर, जो है प्राकृतिक चिकित्सा से दबे हुए रोग उभरते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के जो प्रिंसिपल्स हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ओके, बाय, सी यू।